किसी ने आकर के पूछा, किसी ने आकर के पूछा, 10:30 बजे का वक्त था, 11:15 बजे का वक्त था, 11 बजे का वक्त होगा अनुमानित। उसने आके पूछा, महाराज जी आहार हो गया कि नहीं? मैंने कहा हो गया आहार। मैंने कहा आहार हो गया। एक बच्चा बोला था, एक बच्चा बैठा था, बोले महाराज जी झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो, आपने आहार नहीं किया आज। तो आदमी था वो सोच करके रह गया कि अरे महाराज बोल रहे कि आहार हो गया और बच्चा बोल रहा कि महाराज आहार को गए नहीं, महाराज का उपवास है, ऐसे कैसे हो सकता है? आहार को गए होंगे तो उपवास नहीं होगा, और उपवास होगा तो भोजन करेंगे तो उपवास नहीं होगा, उपवास होगा तो भोजन नहीं होगा। मैंने कहा ये बच्चा गलत नहीं बोल रहा है, बच्चा, मैंने कहा ये बच्चे ने गलत नहीं बोला, उसने सही बोला कि महाराज आहार को नहीं गए। तो उसने कहा कि फिर आपने गलत बोला होगा। मैंने कहा मैंने भी गलत नहीं बोला है, मैंने भी जो कहा है वो सच कहा, उसने भी सच कहा है। कबला आहार नहीं किया इसलिए उपवास है। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? कबला आहार नहीं किया इसलिए उपवास है। पर आहार तो किया। क्या आहार किया? ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। बोलो ज्ञानामृतम, ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। जो ज्ञानामृत रूपी भोजन है उस भोजन को हमने किया है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है। ज्ञानामृत भोजन जो नहीं करते हैं वो पड़े पड़े रहते हैं। श्रावण सामान्य श्रावक उपवास करता है, कहीं यहाँ पड़ा, कहीं वहाँ पड़ा, कहीं यहाँ सोता, कहीं वहाँ सोता, कहीं ये करता, कहीं टीवी देखता है, क्योंकि वो ज्ञानामृत भोजन करता नहीं है, इसलिए उसके लिए कमजोरी आ जाती, इसलिए वो परेशान होता है। हमने उपवास के दिन भी ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम ज्ञानामृत भोजन के लिए किया। अनेक प्रकार के ज्ञानामृत रूपी व्यंजनों का हमने क्या किया? सेवन किया। तो ऐसे जो क्या दिया कि ऐशना समिति के पालन करने वाले महामुनिराज सर्वप्रथम तो आहार करना ही नहीं चाहते। क्या? सर्वप्रथम तो आहार करना ही नहीं चाहते, आहार करने की वो इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन इस किराए रूपी किराए के मकान में रहता हूं। किसमें? किराए के मकान में रहते तो क्या करना पड़ता है जी? बोलो क्या करना पड़ता है? किराए के मकान में रहते हैं तो हर महीने में किराया देना, और नहीं दोगे तो क्या कहता है वो? फिर क्या करता है? बोलो। यदि किराया नहीं दिया तो फिर क्या कहते हो? भैया किराया नहीं देते, खाली करके चले जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, नाटक नौटंकी नहीं चलेगी। हमको तो किराया होना 30 तारीख का 30 तारीख को होना, आप यहाँ खाली कर दो। आपके लिए थोड़ी मकान बनाया है। वो 10 बातें सुनाता है, उस समय पर हमें क्या करना पड़ता है? किराया देना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि अभी दे दूंगा, 8 दिन में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, अभी वेतन नहीं मिला है, अभी किराया नहीं आया है, अभी ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। तो तमाम प्रकार से क्या करता है? तमाम प्रकार से बातें करता है, तमाम प्रकार से वो बोलता है, तमाम प्रकार से कहता है, और वो समझाता है, मनाता है, रिझाता है, और वो बोलता है कि हम आपको वेतन क्या करेंगे? दे देंगे। हम आपको वेतन आपके लिए दे देंगे, है ना, वेतन आपके लिए दे देंगे। और वो 1 महीने का वेतन देता तो उसको फिर क्या पड़ जाती है? तसल्ली पड़ जाती है, और वो वेतन ले लेता, खुश हो जाता। इसी प्रकार से ये शरीर किराए का, बोलो ना, ये शरीर किराए का मकान है, तो इसको 24 घंटे में एक बार क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। इसके लिए 24 घंटे में भाड़े के स्वरूप में अगर नहीं देंगे तो ये क्या कहेगा? खाली कर दो, ये खाली कर दो। कहीं यहाँ गिरेगा, कहीं वहाँ गिरेगा, कहीं सामायिक नहीं करने देगा, कहीं स्वाध्याय नहीं करने देगा। तो ये चीजें अनेक प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता? 2 चीजें एक साथ, तपस्या और स्वाध्याय एक साथ नहीं होते हैं। जो मुनि तपस्या करते हैं उनके स्वाध्याय की हानि होती है। क्या? जो मुनि, बोलो, जो मुनि तपस्या करते हैं उनके स्वाध्याय की हानि होती है, और जो मुनि
स्वाध्याय ज्यादा करते हैं उनके उपवास की क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि दो कार्य तपस्या और स्वाध्याय एक साथ नहीं हो पाते हैं। कारण सैद्धांतिक विषय नहीं, वो समझने का विषय। इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो साधु उपवास करते हैं वो स्वाध्याय नहीं करते। वो साधु जो उपवास करते हैं वो स्वाध्याय नियम से करते हैं, और जो साधु स्वाध्याय करते वो उपवास भी करते हैं। लंबे समय की साधना में स्वाध्याय की हानि होती है। लंबे समय जो उपवास हो, 10 दिन के उपवास होते हैं, 15 दिन के उपवास होते हैं, शरीर की हालत गिर जाती है, कमजोर हो जाता है, तो क्या नहीं हो पाता है? स्वाध्याय नहीं हो पाता है। लंबे समय तक तपस्या करने वालों की, फिर श्रावक को भी देखते हैं, 32 दिन के जो उपवास करते, 10 दिन के उपवास करते, उनके पूजा धर्म की क्या होती है? पूजा धर्म की क्या होती है? वो बैठे टिके बैठे रहते हैं, नमो सिद्धाड़म, वो टिके बैठे रहते हैं, और टिके बैठे रहते हैं, आप चढ़ा दो, आप कर दो, ठीक है, स्वाहा स्वाहा। वो टिके बैठे रहते हैं, उनके बस के नहीं रहता, 4 लोग पकड़ के उन्हें चढ़ाते हैं, 2 लोग उनको क्या करते हैं? 2 लोग उनके लिए उतारते हैं। अनेक प्रकार से उनकी स्थिति कमजोर हो जाती। इसलिए धर्म ध्यान के लिए, बोलो किसके लिए? बोलो धर्म ध्यान के लिए इस शरीर को आहार कराना भी जरूरी है। किसके लिए? किसके लिए आहार कराना? साधना के लिए, जिससे सामायिक अच्छे से हो सके, स्वाध्याय अच्छे से हो सके। एक गड्ढा भरना है तो इसलिए वे 46 प्रकार के दोषों को टाल करके आहार लेते। कितने दोष? जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। बोलो, जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। 8 कर्मों का नाश करोगे। कितने? तो सिद्ध भगवान के 8 गुण प्राप्त होंगे। 46 प्रकार के दोषों को टाल के भोजन करोगे तो जिनेंद्र अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण क्या होंगे? प्राप्त होंगे। यदि 36 के आंकड़ा को छोड़ दोगे तो 36 मूल गुण आचार्य के क्या होंगे? प्राप्त होंगे। अगर 28 इंद्रियों के विषयों को त्याग कर दोगे तो मुनिराज के 28 मूल गुण प्राप्त होंगे, और सम्यक दर्शन के 25 दोषों को जो टाल देता है उसी उपाध्याय की 25 गुण उसके लिए प्राप्त होते। जितना त्याग करोगे उतना ही मिलेगा। बोलो, जितना त्याग करोगे उतना ही मिलेगा। उससे ज्यादा कभी भी कुछ भी मिलने वाला, और ज्यादा लेने की कभी कोशिश भी, कम दे करके ज्यादा लेना, ये बहुत बड़ी बेईमानी है। बोलो, कम दे करके, बोलो, कम दे करके ज्यादा लेना, ये बेईमानी है। ये क्या है? बेईमानी है। दिया कम वो चाहते हो पूरा, तो ये बेईमानी, अन्याय है। इसके लिए अन्याय का दरिया भर दिया है। बोलो, दरिया भर दिया है तो दलिया ही मिलेगा। क्या? दरिया भर दिया है तो दलिया ही मिलेगा। जितना दोगे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला चना बो तो चना। बोलो, इधर देखो, चना बो तो चना, और भूसी बो तो भूसी। भूसी समझते क्या होती? भूसी, ईसर गोल की भूसी, दवाई आती है ईसर गोल की भूसी, चने के दाल की भूसी, मूंग की दाल की भूसी, अड़द की दाल की भूसी। जो छिकला है उसका नाम क्या है? अड़द की दाल का छिकला, उसका नाम क्या है? भूसी। तो मालूम क्या होता है? चना बो तो चना, नमो सिद्धाड़म, चना बो तो चना, और भूसी बो तो भूसी, फिर अपनी अपनी खुशी। बोलो ना, पूरा सेंटेंस बोलो। चना बो तो, नहीं मजा नहीं आ रहा, चना बो तो चना, और भूसी बो तो भूसी, फिर अपनी अपनी, नहीं, जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ। ये वचन बल दूसरी बार नहीं मिलेगा। यदि इसका उपयोग नहीं किया तो दूसरी बार ये वचन बल नहीं मिलेगा, गारंटी से कह रहा हूं। वचन बल तो 2 इंद्री लटको भी होता है, 3 इंद्री चीटी को भी वचन बल होता है, 4 इंद्री भौरे को भी वचन बल होता है, 5 इंद्री त्रियंचों को भी वचन बल होता है। पर हमारा जो वचन बल है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी वो बोलते हैं पर हमें समझ में नहीं आता, पर हम जो बोलते वो सबको क्या आता है?
वो सबको समझ में आता, पर हम जो बोलते हैं वो सबको समझ में आता, पर हम जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना, चना बो तो हाँ बिल्कुल बोलो, बार बार बोलो, ये बारह भावना को बार बार भाव, मट्ठे को जितने बार भाव उतना मक्खन निकलेगा, उतना नैनू निकलेगा। इसको जितने बार बोलोगे उतनी बार अलग अलग क्वालिटी का आनंद आपको प्राप्त होगा। चना बो तो भूसी, बो तो भूसी, फिर अपनी अपनी। चना डालना है तुम्हारी खुशी है, भूसी बोना है तुम्हारी खुशी है। अर्घ्य चढ़ाना की पूजा करना, बोलो अर्घ्य चढ़ाना या पूजन करना है, विधान करना है या चौका लगाना है, आहार देना है या चौका लगाना, दोनों में अंतर है। आहार देना या चौका लगाना, जिसका चौका लगा वो नियम से आहार देता है, पर जो आहार दे रहा है उसका चौका हो कोई नियम नहीं है। आप पूजन करना है या विधान करना है, दान देना है या अनुमोदना करना है, सबके फल अलग अलग हैं, सबके फल। चना बोगे चना मिलेगा, भूसी बोगे भूसी मिलेगा। जो डालोगे, जितना डालोगे, जैसा डालोगे वैसा ही क्या होगा, वैसा ही मिलेगा। जैसे कुल्फी बनाने का सांचा आता है, क्या आता है, तो उसको कुल्फी बनती। अगर उसमें दूध डालोगे तो किसकी कुल्फी निकलेगी, दूध की। अगर उसमें पानी डाल दो तो क्या मिलेगा, उसमें पानी डालोगे तो पानी ही उसमें निकलेगा, जो डालोगे उसमें वही निकलेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। नो डाउट, बोलो नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। सही है, बोलो सही है। तो 40 प्रकार के दोषों में सबसे पहले 16 उद्गम दोष हैं। उद्गम दोषों के लिए टाल करके मुनिराज आहार करते हैं। सबसे पहला है औद्देशिक, सबसे पहले क्या है, औद्देशिक। ये 16 उद्गम दोष दाता में होने वाले हैं। दाता के अभिप्राय से, दाता माने, बोलो दाता माने देने वाला। आप क्या है, दाता है, हम क्या है, पात्र है। तो देने वाले से जो दोष होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम उद्गम दोष है। तो सबसे पहला है औद्देशिक, सबसे पहला क्या है, औद्देशिक। साधु के उद्देश्य से बनाना, एक औद्देशिक नाम का दोष है। साधु के लिए भोजन बनाना, देवता के लिए भोजन बनाना, पाखंडियों के लिए भोजन बनाना, वो तैयार किया साधु के उद्देश्य से, ये सामान हम महाराज को देंगे, ऐसा उद्देश्य करके बनाया, तो आपको क्या लगा, इसका दोष लगा। इसका क्या लगा, इसका दोष लगा। इसलिए साधु के उद्देश्य से नहीं बनाना, अपने उद्देश्य से नहीं बना, अपने उद्देश्य से बनाना। साधु पूरा आहार लेता है पर पूरा आहार नहीं लेता है। क्या समझ में आई, ऐसे समझ में नहीं आता। हाँ, साधु पूरा आहार लेता है पर कभी भी पूरा आहार, क्या मतलब, साधु पेट भर के आहार लेता है पर चौके का कभी भी पूरा आहार नहीं लेता। और डब्बा पोंछ करके कभी देना भी नहीं चाहिए। कुछ मलाई दे दी, अब थोड़ी सी बची थी, सो पूरा डब्बा पोंछ के महाराज वित्ता तो ले लिया, वित्ता साकाय को छोड़ रहे, ये भी पूरा ले लो, पोंछ करके ऐसा नहीं दिया जाता है। उसमें से अगर 4 मोदक लाए, कितने मोदक, 4 मोदक लाए, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, पर 1 मोदक क्या करेंगे,
एक मोदक छोड़ेंगे, 3.5 मोदक भी ले सकते पर आधा मोदक छोड़ेंगे। इसी प्रकार से गिलास में कोई नारियल पानी लाया है तो उसमें 1 अंजलि जरूर उसमें छोड़ेंगे। कोई दूध लाया है उसमें छोड़ेंगे। मुनिराज पूरा आहार लेते हैं पर पूरा आहार नहीं लेते, कुछ ना कुछ उस श्रावक को उसके लिए छोड़ देते और उसे स्वीकार करना ये प्रसाद है। ये क्या है? ये प्रसाद है, रोग नाशक है, बीमारी नाशक है, मोक्ष का हेतु है, पवित्र परिणामों को बनाने के लिए निमित्त है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथ में प्ररूपित किया है। तो ऐसा मुनिराज के निमित्त से अगर कोई बनाया है तो वो आहार मुनिराज को देते हैं। महाराज के लिए बनाया है, महाराज के लिए दे रहे हैं, ऐसा उद्देश्य करके बनाया। तो कौन सा औद्देशिक दोष है ना? बुंदेलखंड। कौन सा? पहले तो मैं आर्यखंड। कौन सा? पहले तो आर्यखंड। आर्यखंड में बुंदेलखंड। क्या? आर्यखंड, आर्यखंड में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में दर्शन खंड, ज्ञान खंड, चारित्र्य खंड। वहां चौके गिनती के नहीं लगते, वहां चौके गिनती के नहीं लगते। कहीं कहीं 5 महाराज 5 चौके, 4 महाराज 2 चौके, 40 महाराज 1 चौका। महाराज एडजस्टिंग कर लीजिए। आपका जब नंबर आता है तो एडजस्टिंग कर लो। आपका लगाओ ना चौका। अपने धर्म से क्यों मुकर रहे? अपने धर्म से क्यों तुम पीछे हो रहे? ये तुम्हारा धर्म है, रोज चौका लगाओ। रोज चौका लगाना सरा। वहां 4 महाराज 40 चौके, 60 चौके, 70 चौके। कैसे करते होंगे जी? कुछ नहीं करते हैं। कैसे करते होंगे रोज चौके? तो ऐसा करते हैं। चौके का मतलब क्या होता है? रोज ही चौका है। आज भोजन नहीं बना घर पर, बनाने हो जाके बनाओगे। जो अविवेक से बनता है वो ग्रस्त का भोजन है। बोलो, जो अविवेक से बनता है वो आवृत्ति का भोजन है, और जो विवेक से बनता है वो व्रती का भोजन है। विवेक से जो बनता है, तुमने नल के पानी से बनाया, वो आवृत्ति का भोजन है। और जो कुएं के पानी से बना, वो कच्चे पानी से बनाया आवृत्ति का भोजन है। और प्रासुक जल से जो बनाया है, वो बिना सोले के कपड़े से बनाया है। जो 17 का बना है वो आवृत्ति का भोजन है, और जो 16 में बना है वो व्रती का भोजन है। जो अविवेक से बनाया उसी को विवेक से बनाते तो कलश लेकर के हम मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए खड़े हो जाते। खुद के लिए लंबे लंबे समय तक 40-40 दिन तक चौके चलते और आहार नहीं होते। तो वो श्रावक क्या नियम लेते हैं? जब तक महाराज रहेंगे, बोलो, जब तक महाराज रहेंगे तब तक हम सोले का भोजन करेंगे। भोजन सोले का भोजन करने का नियम लेते हैं। और मुनिराज आएंगे तो हम पड़गा करके उनको आहार दे देंगे, और नहीं आएंगे तो जहां जाएंगे वहां दे के आएंगे, अथवा हम स्वयं ही क्या कर लेंगे? भोजन कर लेंगे। ऐसे में क्लेश नहीं होता है, ऐसे में दुख नहीं होता है। वो अपने लिए जो भोजन बनाया जाता है उसमें से ही साधु को दिया जाता है। तो वह अनुद्दिष्ट भोजन, और साधु के उद्देश्य से बनाया वो क्या होता है? साधु के उद्देश्य से बनाया वो भोजन उद्देश्य दोष से दूषित होता है। इसलिए ये नहीं कहना ये महाराज को बनाया।